किसी भी भाषा में पारंगत होने के लिए त्रुटियों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। त्रुटियों पर कंट्रोल करना भी आसानी से हो सकता है। इसका तरीका ये है कि जब भी हम शब्द लिखते लिखते अटक जाए, कंफ्यूजन में आ जाए कि क्या स्पेलिंग है एक्चुअल में, तो उसे वहीं पे रोक कर कंफर्म करें। गूगल आपके हाथ में होता है, गूगल करें या फिर डिक्शनरी में देखें या किसी से पूछें, उसे उसी समय कंफर्म करके आप 2 बार उस स्पेलिंग को लिख लो, बस याद हो गया। तो इसका यही एक तरीका है, जहां भी आप अटको उसे उसी समय कंफर्म करके सही कर लो और फिर वो गलती कभी दोबारा नहीं होगी, क्योंकि एक बार जब हम ध्यान लगाकर उसे ठीक से लिख लेते हैं तो जब भी दोबारा वो शब्द आपके हाथ में आएगा, आपके सामने आएगा, आपको वो उस दिन जो घटना है वो याद आ जाएगी कि उस दिन आपने किस तरह से स्पेलिंग ठीक की थी। क्योंकि एक कहानी की तरह, एक कथा के रूप में जब कोई सिचुएशन, जब कोई घटना हमारे दिमाग में बस जाती है तो वो हमेशा याद रहती है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर गलती हो रही है, कहीं पे कंफ्यूजन है कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इसकी वर्तनी क्या होगी, तो उसको इग्नोर मत करो, उसे जाने मत दो। ये मत करो कि चलो बाद में देख लेंगे, नहीं, बाद में नहीं, अभी देखो, अभी स्पेलिंग ठीक करो, तभी वो ठीक होगी और हमेशा के लिए वो त्रुटि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो आज मैं यही लेकर आई हूँ कि त्रुटियों पर कैसे कंट्रोल करें, यानी कि वर्तनी को सही कैसे लिखें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ, और जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कितनी पसंद आती है और कितनी समझ आती है, ताकि मैं और अच्छे सी और बारीकियों के साथ अगली क्लास लेकर आऊं। तो शुरू करें आज की क्लास। आज मैं लाई हूं कि र की अशुद्धियां कैसे दूर करें। अशुद्धियां जो होती है ना, वो हमारी भाषा को खराब कर देती, यानी कि हमारी इमेज, सबसे पहले तो हमारी इमेज खराब होती है कि जो पढ़ा रहा है या जो लिख रहा है उसमें अगर एक ही लाइन में 5-6 गलतियां आ गई और एग्जाम में आपने इस तरह से गलतियों के साथ लिख दिया, तो एग्जामिनर आगे पढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे क्रॉस करके उसी के जो फर्स्ट लाइन में जितनी भी आपकी गलतियां, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन इसी को हमने सुधारना है कि गलतियां गलती से भी ना हो। अब जैसे यहाँ र की अशुद्धियां कैसे हो, कैसे दूर करें, तो इसी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जहां पर भी र ऊपर आता है या नीचे आता है, या हम जैसा बोलने की आदत बना लेते हैं, एक ये भी छोटी सी बात होती है, हम किसी को बोलता हुआ जैसे देखते हैं तो बच्चे भी वैसा ही बोलने लग जाते हैं, उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं कि शब्द सही भी है या नहीं। तो जैसी हम आदत बना लेते हैं बोलने की और वैसा ही हम लिखते भी हैं। तो ये एक बार कंफर्म करो, अगर आपको किसी ने टोका है तो ये शब्द गलत है तो उसको सही कर लो। तो शब्दों की जो सही मात्रा है, सही उनका जो क्रम है, जो उनकी वर्तनी सही है, वो एक बार बुक में भी आपको मिल जाता है, आपको गूगल में भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है करम धारे। अब यहाँ पे धार्य जो है ये हम बोलते हैं करम धार्य, तो कर्म नहीं, कर्म बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं, ये कर्म है, ये कर्म धार है, ये यहाँ पे गलत है और यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे कर्म धारय। धारय रा पूरा है, कर्म धारय। ये सामर्थ्य हम लिखते हैं, बोलते हैं सामर्थ्य, लेकिन लिख रहे हैं ऐसा, अगर ये लिखेंगे तो इसको तो हम सारमथ्य पढ़ेंगे, तो सारमथ्य तो गलत हो गया, तो इसको हम सामर्थ्य को लिखेंगे। सा जैसी जैसी साउंड आ रही बोलने में, सा म, और उसके बाद र की साउंड आ रही है, थ भी आ रहा है, तो यानी आधा था है और रा भी आधा है, तो रा इसके ऊपर जाएगा, सामर्थ्य, इस तरह से लिखा जाएगा। ये है द्रव्य, द्रव्य नहीं द्रव्य होता है, द्र, द के नीचे र और वो द्रव्य, इस तरह से लिखेंगे। ये पर्दा, पर्दा में रा पूरा नहीं है, बल्कि पर्दा को इस तरह से लिखेंगे, रा क्योंकि आधा है, रा की साउंड हल्की सी आ रही है और दा पर हम जा रहे, पर्दा, दा पर रुक रहे हैं, इसका मतलब रा आधा है, तो रा अगर इससे पहले आ रहा है तो वो ऊपर जाएगा।
ये है कर्मठ। कर्मठ को भी हम माँ के ऊपर ठाल ये लगाएंगे, कर्मठ। इसी तरह से पवित्र, बोलने में बहुत लोग पवित्र बोलते हैं और वैसे लिख लेते हैं, जबकि पवित्र होता है, शब्द होता है पवित्र, त्र, ये इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से पुत्र, एक आम बोली मतलब माता पिता प्यार से पुत्र बोल देते हैं, पुत्र नहीं पुत्र होता है, इस तरह से पुत्र लिखेंगे। अब ऐसे तीव्र, तीव्र नहीं तीव्र होता है, तीव्र मतलब तेज या जल्दी से। और इसी तरह से ये है अर्थ, अर्थ लिखा है लेकिन अर्थ होता है ऐसे, ठा के ऊपर रह जाएगा। प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न होता है, प्र, पा के नीचे रा आएगा, प्रसन्न, इस तरह से। ये फर्क है तो फर्क नहीं फर्क होता है, फर्क, रा जो है का के ऊपर जाएगा। ये मर्तबान, मर्तबान नहीं बल्कि मर्तबान, इस तरह से रा टा के ऊपर जाएगा, मर्तबान ऐसे लिखेंगे। और ये कार्य कर्म, कार्य कर्म नहीं कार्यक्रम होता है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कार्य और क्रम जो है, ये जो रा ये नीचे आ जाएगा क्रम में, इस तरह से कार्य क्रम। समंदर, समंदर नहीं बल्कि समुद्र होता है, द्र, द के नीचे रा आता है, समुद्र। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण नहीं आता, उत्तीर्ण होता है, र के ऊपर आएगा र, उत्तीर्ण। ऐसे ही प्रसाद, प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है, प्र। और ये अगर यहाँ र के प्र के ऊपर प्र में अगर आ की मात्रा लग जाए तो प्रासाद अगर हो गया तो उसका मतलब महल हो जाता है। ये छोटी छोटी सी जो चेंजेस होते हैं उसमें अर्थ भी बदल जाता है, तो आप ध्यान रखें। अगर प्रसाद है तो जो मंदिर में प्रसाद मिलता है वो प्रसाद, और अगर प्रासाद हम लिखें तो प्रासाद का मतलब महल होता है। ऐसे ही कृपा, कृपा नहीं, का के नीचे ऋषि वाला री वाली मात्रा आती है, कृपा ऐसे होता है, कृपा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कर्मशः, कर्मशः नहीं क्रमशः होता है, क्रम, ये क्रम मतलब क्रम से, क्रमशः। उसके बाद श्रेय, ये वाला श्रेय ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है श्रेय। उसके बाद परीक्षा, परीक्षा ऐसे नहीं होता, परीक्षा होता है, रा में बड़ी ई की मात्रा और रा अलग से पूरा लिखा जाता है, परीक्षा। ऐसे ही कृपा, कृपा को या जैसे ये कृपा ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग कृपा भी लिख देते हैं, तो इसको इस तरह से ही लिखना है, कृपा, का के नीचे ऋषि की मात्रा री आएगी। ऐसे ये आशीर्वाद तो बहुत ही ज्यादा गलत लिखते हैं सभी, तो ध्यान रखें, आ शी, आशी। अब र की आवाज यहाँ आ रही है व के बाद, तो व के ऊपर द आएगा, आशीर्वाद, व के ऊपर र आएगा तो बनेगा आशीर्वाद। अब आते हैं कार्यालय, यहाँ पे लिखा है कार्यालय, कार्यालय नहीं कार्यालय, जैसे आशीर्वाद गलत लिखते हैं सब, ऐसे ही कार्यालय भी बहुत गलतियां इस तरह से होती हैं। तो कार्यालय, का के बाद र की साउंड आ रही है और य आ रही, तो य से पहले है, तो कार्या और लय इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि का के बाद रा आ रहा है और रा आधा है, तो य के ऊपर लग जाएगा कार्यालय। अब आगे आता है परिणाम, परिणाम नहीं प्रणाम होता है, प्रणाम इस तरह से। ठीक है, अब आगे चंदर, चंदर नहीं चंद्र होता है, चंद्र ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, चंद्र। इस तरह से हमने काफी सारे शब्दों को कवर किया है। तो ऐसे ही आप भी किसी भी शब्द को, अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये गलत है, तो उसको उसी समय ठीक करो, तो इसी तरह से गलतियों को सुधारा जा सकता है। मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई। जो गलतियां अक्सर होती हैं उन्हीं की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान आपका दिलाना चाहती हूँ, ताकि उनको ठीक कर लो। तो आज की क्लास का यहीं
समापन करते हैं, विराम लगाते हैं और अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।